आज हम दोस्त एग्जाम में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा दोस्त, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स फॉर्म चिलेट। बोलते हैं दोस्त निम्नलिखित में से कौन सा लिगेंड बनाता है चिलेट। चिलेट को एक चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं दोस्त। तो सबसे पहले जानेंगे ये लिगेंड क्या होता है। जो लोन पेयर को डोनेट करता है उसी को हम दोस्त लिगेंड बोलते हैं। तो देखिए दोस्त, चिलेटिंग लिगेंड हमेशा बाइडेंटेड लिगेंड होता है। एक ऐसे लिगेंड जिसके पास डोनर एटम दो हो उसको बोलते हैं बाइडेंटेड लिगेंड, और बाइडेंटेड लिगेंड ही हमारा चिलेट लिगेंड होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्त एसीटेट। एसीटेट का फॉर्मूला हो गया CH3COO-। ये जो एसीटेट है हमारा दोस्त ये हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो चिलेटिंग लिगेंड तो एसीटेट आयन नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा साइनाइड। साइनाइड का फॉर्मूला है CN-। साइनाइड भी हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा चिलेटिंग लिगेंड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में आते दोस्त। ऑप्शन नंबर सी हमारा ऑक्जिलेट आयन जिसका फॉर्मूला होता है C2O4 और ऑक्जिलेट आयन हमारा दोस्त बाइडेंटेड लिगेंड है, मतलब जिसके पास दोनों एटम दो हो उसको बोलते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। तो ऑक्जिलेट आयन हमारा बाइडेंटेड लिगेंड होने की वजह से ये हमारा चिलेटिंग लिगेंड है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्त फुल एचडी में करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी हमारा दोस्त अमोनियम आयन। अमोनियम आयन में एक तरह का मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो ये भी अमोनियम आयन भी ऑप्शन में नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी फुल एचपी में हमारा करेक्ट है, ऑक्जिलेट आयन। अब दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्त, what is the oxidation state of nickel in NiCO का होल फॉर्म। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट का ही दूसरा नाम ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस दौरान उसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज चाहे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, उसी को ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। तो फिलहाल हमको दोस्त ऑक्सीडेशन स्टेट निकेल का निकालना है, और जाने कार्बोनिल ग्रुप हमारा न्यूट्रल लिगेंड है। तो सबसे पहले हम दोस्त कंपाउंड का नाम लिखते हैं। दिया गया कंपाउंड है हमारा NiCO का होल फॉर्म। अब यहाँ पर दोस्त निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, और हम लोग जानते दोस्त ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, और कार्बोनिल ग्रुप एक तरह का न्यूट्रल लिगेंड है। और न्यूट्रल लिगेंड का मतलब हो गया कि एक ऐसा लिगेंड जिसके मुंडी पर जीरो चार्ज हो, मतलब किसी तरह कोई भी चार्ज ना हो, उसको बोलते हैं न्यूट्रल लिगेंड। तो न्यूट्रल लिगेंड है हमारा कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जीरो होगा। देखिए ना, कार्बोनिल का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है। तो कार्बोनिल हमेशा एक लाइन बोलता है कि बेटा मन में लड्डू फूटा। कार्बोनिल का ऑक्सीडेशन हमेशा क्या होगा दोस्त, जीरो। निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो निकेल को मानेंगे X। कार्बोनिल का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है, तो यहाँ पर दिए जीरो। 4 एटम है तो इनटू कर दिए 4, और ये हमारा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो इक्वल टू कर दिए 0, विच इंप्लाई दैट X। तो 0 × 4 हो गया आपका दोस्त 0, तो 1 से बराबर आ गया हमारा 0। तो यहाँ पर निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर होगा हमारा 0। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए 0 हमारा फुल एचडी में करेक्ट है। अब दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ
सेंट्रल मेटल। तो देखिए दोस्त, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा पूछ रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया हमारा लिगेंड का संख्या। लिगेंड की संख्या को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ लिगेंड्स को ही हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो ये जो घर है दोस्त, इस घर को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये जो चार्ज ये तो गया हमारा आयन। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पास अक्सर दो चीज पाया जाता है। जो शुरू में होता है उसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, और सेंट्रल मेटल एटम के बगल में होता है उसको बोलते हैं लिगेंड। तो यहाँ पर C2O4 हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है, मतलब एक ऐसा लिगेंड जिसके पास डोनर एटम दो हो उसको बोलते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्त, हमको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो दिया गया कंपाउंड है हमारा 8EC2O4 का होल 3 माइनस। तो यहां पर हम देख सकते हैं तो C2O4 हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन इन गिवन कॉम्प्लेक्स, मतलब दिया गया कॉम्प्लेक्स में आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो ऑक्सीडेट आयन हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है, तो यहाँ पर ये 2 और ये 3 एटम है, तो इनटू हो गया 3, तो 2 × 3 हो गया हमारा दोस्त 6। तो यहाँ पर आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा हमारा 6। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी 6 हमारा फुल एचडी में करेक्ट है। अब लोग दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है दोस्त मोहर सॉल्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, मतलब मोहर सॉल्ट एक उदाहरण है किसका? तो मोहर सॉल्ट हमारा दोस्त डबल सॉल्ट का एग्जांपल है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए डबल सॉल्ट फुल एचडी में करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फ्लोइंग लिगेंड इज अ हेक्साडेंटेड। क्वेश्चन बोल रहे दोस्त निम्नलिखित में से कौन सा हेक्साडेंटेड लिगेंड है? तो हेक्साडेंटेड लिगेंड का यहाँ पर 10 का ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा दोस्त इडिटा। इडिटा हमारा हेक्साडेंटेड लिगेंड है, मतलब एक ऐसा लिगेंड जिसके पास डोनर एटम 6 पीस हो उसको बोलते हैं हेक्साडेंटेड लिगेंड। तो इडिटा का फुल फॉर्म हो गया इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट आयन। तो इडिटा हमारा दोस्त हेक्साडेंटेड लिगेंड है। इथाइलिन डायमाइन हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है, मतलब एक ऐसा लिगेंड जिसके पास डोनर एटम 2 उसको बोलते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। ऑप्शन नंबर सी हमारा एसीटेट आयन है। तो एसीटेट आयन हमारा दोस्त मोनोडेंटेड लिगेंड है, मतलब एक ऐसा लिगेंड जिसके पास डोनर एटम 1 हो उसको बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट हमारा दोस्त प्यारिडाइन। प्यारिडाइन भी एक तरह का मोनोडेंटेड लिगेंड है, इसके पास डोनर एटम 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हेक्साडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल होगा हमारा इडिटा। अब देखिए दोस्त इडिटा कैसे होगा? तो सबसे पहले हम दोस्त इडिटा का फुल फॉर्म लिखेंगे। ई से हो गया हमारा दोस्त इथाइलिन, तो यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले इथाइलिन। डी से हो गया हमारा दोस्त डायअमाइन, तो यहां पर हम लिखेंगे डायअमाइन। फिर टी से हो गया हमारा दोस्त टेट्रा, और ए से हो गया एसीटेट, यहां पर लिखेंगे हम टेट्रा एसीटेट आयन। तो इडिटा का फुल फॉर्म हो गया आपका इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। तो सबसे पहले हम दोस्त इथाइलिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इथाइलिन का स्ट्रक्चर हो गया हमारा दोस्त CH2 इथाइलिन
इथाइलिन का स्ट्रक्चर हो गया हमारा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ये तो हो गया हमारा इथाइलिन ग्रुप। इथाइलिन ग्रुप के पास दो खाली बॉन्ड होता है, दोनों खाली बॉन्ड में लगा दिए अमाइन ग्रुप और दो अमाइन, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया इथाइलिन डायमाइन। अब यहाँ पर देख सकते दोस्त, इस अमाइन ग्रुप के पास दो हाइड्रोजन को हटाएं तो यहाँ पर दो खाली बॉन्ड आए, फिर यहाँ से भी दो हाइड्रोजन एटम को हटाएं तो यहाँ पर दो खाली बॉन्ड आए। अब आगे देखते हैं दोस्त, आगे लिखा हुआ है टेट्रा एसीटेट आयन। देखिए दोस्त, CH3 COOH दो कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिटिक एसिड कहते हैं, और जब एसिटिक एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया हमारा एसीटेट आयन। अब एसीटेट आयन को यहाँ से यहाँ पे जोड़ना है तो एक हाइड्रोजन कम कर देंगे। एसीटेट आयन का फॉर्मूला हो जाएगा CH2COO-। चार एसीटेट आयन लिखना है तो CH2COO-, यहाँ भी हो जाएगा आपका CH2COO-, CH2COO-। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्त, इस कंपाउंड का नाम हो गया इथाइलिन डायमाइन। 1 2 3 4 चार एसीटेट है तो इसका नाम हो गया टेट्रा एसीटेट आयन। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्त, ये मेरा सेंट्रल मेटल एटम है, तो इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। एक एसीटेट आयन अपना लोन पे डोनेट किया, दूसरा एसीटेट आयन अपना लोन पे डोनेट किया, तीसरा एसीटेट आयन अपना लोन पे डोनेट किया, फोर्थ एसीटेट आयन अपना लोन पे डोनेट किया। और यहाँ पर हम लोग जानते हैं दोस्त कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। ये भी नाइट्रोजन अपना लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट किया और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त कि टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड 1 2 3 4 5 और 6 सेंट्रल मेटल एटम के साथ यहाँ पर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। तो इथाइलिन डायमाइन हमारा 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो 6 लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, तो 6 लोन पेयर को डोनेट कर रहा है तो भाई हमारा हेक्साडेंटेट लिगेंड कहलाएगा। इसलिए हमारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए इल्टा हमारा फुल एचडी में करेक्ट है, और ये हो गया इसका दोस्त सॉल्यूशन। अब हम लोग दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्त, द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ हेक्सामाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड यूज। क्वेश्चन बोलता है दोस्त सही फॉर्मूला लिखिए हेक्सामाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का। क्वेश्चन है हमारा दोस्त हेक्सा अमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड, इसका फॉर्मूला लिखना हमको दोस्त। देखिए दोस्त, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बना रहे हैं। सेंट्रल मेटल एटम प्लेटिनम है तो यहाँ प्लेटिनम की जगह पर लिखिए Pt। हेक्सामाइन है तो हेक्सामाइन हमारा लिगेंड है तो 6 बार अमाइन है, यहाँ पर लिख दिया NH3 का होल 6। फिर यहाँ पर गैप है मतलब काउंटर आयन के रूप में क्लोराइड ग्रुप है तो यहाँ पर Ca लिख दिया। क्लोराइड आयन के पास हमेशा एक चार्ज होता है तो यहाँ पर -1 कर दी। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर 4 होता है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर हम 4 पुट करेंगे
तो यहाँ पर लिख दिए 4। अमाइन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो यहाँ पर लिख दिए 0। अमाइन 6 पीस है तो इंटू 6 कर दिए, यहाँ पर बचा मेरा 4। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पास 4 पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर लिख दिए हम दोस्त 4 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ तक काउंटर आयन है हमारा Cl-1। अब क्या करना हमको दोस्त, ये इस नंबर को एक्सचेंज करना है। ये नंबर गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पास और ये 4 गया मेरा काउंटर आयन के पास। तो हमको जो कंपाउंड प्राप्त हो रहा दोस्त, ये कंपाउंड कुछ इस तरीके का, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिख दिए Pt था, तो यहाँ पर लिख दिए Pt। NH3 का होल 6 है, यहाँ पर लिख दिया NH3 का होल 6। ये 1 यहाँ आया तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का होल 1 हो गया, तो 1 को जनरली में तो दिखाते नहीं है। Cl था काउंटर आयन तो Cl लिख दिए, ये काउंटर आयन के पास 4 डिजिट आया है, यहाँ पर लिख दिए 4। तो ये हमारा दोस्त करेक्ट फॉर्मूला है हेक्सामाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का। तो हम लोग देख सकते हैं दोस्त कि ऑप्शन नंबर ए हमारा PtNH3 का होल 6 Cl4 है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए फुल एचडी में करेक्ट हुआ। तो इस तरह हमारा दोस्त कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फुल एचडी में खत्म हुआ। तो दोस्त चीते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के सॉल्यूशन पर कर सकते हैं।